देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और हमको उसका इक्विवेलेंट निकालना है कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। देखो आपने क्या देखा, सबसे पहले 1 1 1 और ये कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक। वैसे ही यहाँ से 2 2 2 और ये भी कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक। तो आप सबसे पहले मान लो एक चीज़ कि यहाँ जो ये वाला पॉइंट है, सी डी के आगे जो पॉइंट है, यहाँ के आगे सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने पर कितना आ रहा है, कैपिटल आर। तो हमने देखो यहाँ पर फिगर जो इक्विवेलेंट बनाया है उसमें क्या किया है, इसको 1 को 1 रखा है, 2 को यहाँ 2 रखा है और इसके आगे सारे रेजिस्टेंस को हटाकर उसका इक्विवेलेंट कितना ले लिया है, आर। मतलब ये आर आगे के सारे इनफाइनाइट वैल्यूज़ जितनी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है सबका इक्विवेलेंट है। और आपको एक मैं छोटी सी प्रॉपर्टी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इनफाइनाइट में कोई भी फाइनाइट नंबर जोड़ोगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट ही रहेगी, ठीक है। चाहे आप इनफाइनाइट में 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, इवन आप 1000 10,000 1 CR 2 CR जितना भी बड़ा फाइनाइट नंबर आपको पता है वो आप जोड़ोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट ही आएगी। तो यहाँ पर आप बताओ, आर जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का सम है तो अगर आर में एक दो रेजिस्टेंस और जोड़ दोगे तो क्या आर की वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आर में आप एक दो रेजिस्टेंस और भी जोड़ दो तब भी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, आर ही रहेगी। अब देखो इसके बाद क्या करना है, आप आर और 2 को पैरेलल में जोड़ोगे तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग मान लेते हैं आर डैश आया है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r/r+2। ओके, तो यहाँ से इन दोनों को हटा के हमने आर डैश किया और आर डैश प्लस 1 को जोड़ा तो उसका इक्विवेलेंट हमने मान लिया कैपिटल एक्स है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1+r डैश, और आर डैश की वैल्यू रख लिया तो 1+2r/r+2। अब बताओ जो एक्स है वो क्या है, एक्स जो है वो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है कब, जब हमने आर में इन दोनों को जोड़ा तब वो एक्स आया है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आर में आप अगर एक दो वैल्यू और ऐड कर दोगे तो उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो एक्स है वो भी आर के ही बराबर होगा, क्योंकि हमने आर में दो ही रेजिस्टेंस जोड़े हैं, एक 2 को पैरेलल में और 1 को सीरीज़ में। तो आर में एक दो रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा जोड़ने से आर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो एक्स होगा वो भी किसके बराबर होगा, वो भी आर के ही बराबर होगा, ठीक है। तो x को r के बराबर करिए और इसके बाद 1+2r/r+2 करेंगे और इसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर है, आपको सॉल्व करना आता है सिद्धाचार मेथड से। तो सिद्धाचार मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो माइनस बी यहाँ पर 1 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √b² की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर, और -4ac करेंगे तो +8 आएगा होल/2, और यहाँ पर 8 1 9 और अंडर से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3, और माइनस साइन को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू माइनस में नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + 3/2, दैट मीन्स 4/2, एंड फाइनल हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2। एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।